तुम अपने जीवन में जितना दुख झेलते हो वो दुनिया नहीं देती, वो वह व्यक्ति देता है जिसे तुमने अपना कहकर पकड़ लिया है। रिश्ता वहां से टूटना शुरू होता है जहां पकड़ शुरू होती है। अगर पकड़ ना हो, दुख भी नहीं रहेगा। या एक और विकल्प, और भी गहरा, हम रिश्तों को समझने नहीं आते, हम रिश्तों में खुद को ढूंढने आते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता, तभी प्यार नफरत में बदल जाता है। रिश्ते, जो जीवन का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, सबसे खूबसूरत भी और सबसे दर्दनाक भी। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते ही जीवन है। तुम रिश्तों से भाग नहीं सकते, क्योंकि जहां भी तुम हो वहां कोई ना कोई संबंध है। माता पिता, दोस्त, प्रेमी, पति पत्नी, समाज, प्रकृति और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से संबंध। यह पुस्तक उन सभी अदृश्य दीवारों को तोड़ती है जो हम रिश्तों के बीच खड़ी कर देते हैं। अपेक्षाएं, डर, असुरक्षा, जलन, तुलना, अधिकार और दुख। यह किताब तुम्हें यह नहीं सिखाती कि रिश्ता कैसे बनाए रखें, यह सिखाती है कि रिश्ता दर्द क्यों देता है। यह पूछती है, तुम प्यार क्यों करते हो? क्या तुम सचमुच किसी को देखते हो या अपने मन की बनाई तस्वीर से प्रेम करते हो? क्या रिश्ता स्वतंत्रता देता है या कैद? क्या हम वास्तव में एक दूसरे को समझ पाते हैं? कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, जहां मन शांत है वहीं प्रेम है, जहां मन में भय है वहां संबंध संघर्ष है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते तब तक दुख देते रहेंगे जब तक तुम दूसरे व्यक्ति को अपने मन की तस्वीर के अनुसार ढालना चाहते हो। यही समस्या है। हर रिश्ता शुरुआती दिनों में बेहद खूबसूरत लगता है, क्योंकि शुरुआत में मन शांत होता है, अपेक्षाएं कम होती हैं और नया अनुभव हमें एक मीठी उत्तेजना देता है। तुम सामने वाले को जैसा है वैसे देखते नहीं, तुम उसे वैसे देखते हो जैसा तुम चाहते हो कि वह हो। लेकिन वक्त बीतते ही यह जादू टूटने लगता है। धीरे धीरे तुम उम्मीदें बनाने लगते हो, वह मुझे हमेशा समझे, वह कभी न बदले, वह मेरी खुशी का मुख्य कारण बने, वह मेरे हिसाब से चले। और यहीं से शुरू होता है रिश्तों का वास्तविक संघर्ष, क्योंकि अब तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो। प्यार की जगह अब जरूरत और जरूरत की जगह अधिकार ले लेता है। हम कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन दिल के भीतर एक अदृश्य वाक्य छिपा होता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अनुसार चलो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह प्यार नहीं, बल्कि मन की एक बहुत चालाक व्यवस्था है। तुमने यह मान लिया है कि मेरी खुशी उसकी हरकतों पर निर्भर है। जब तुम अपनी खुशी किसी के हाथों में दे देते हो, तो डर, जलन, गुस्सा, शिकायत, ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हारा मन हर पल पूछता है, वह क्यों नहीं समझता मुझे? वह बदल क्यों गया? वह मेरी तरह क्यों नहीं सोचता? लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, क्यों मैं चाहता हूं कि वह बिल्कुल मेरे जैसा सोचे? सच्चाई यह है कि दूसरा व्यक्ति तुमसे अलग दुनिया है। उसका सोचना, महसूस करना, ढंग, दृष्टि सब तुम्हारी तरह कैसे हो सकती है? लेकिन तुम भूल जाते हो कि दूसरा इंसान तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। वह कोई चीज नहीं है जिसे तुम अपनी पसंद के रंग में रंग दो। वह एक स्वतंत्र चेतना है, तुम्हारी तरह ही अपनी पूर्णता में। दर्द इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा मन यह स्वीकार नहीं करता कि सामने वाला बदल सकता है, उसकी जरूरतें अलग हो सकती हैं, उसके विचार तुम्हारे विचारों से टकरा सकते हैं। तुम प्यार नहीं करते, तुम सुरक्षा ढूंढते हो, तुम साथी नहीं चाहते, तुम सहारा चाहते हो। और सहारे वाले रिश्ते हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता पर नहीं, डर पर टिके होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं। प्यार तभी संभव होता है जब तुम दूसरे को उसके मूल रूप में देखने लगते हो, बिना बनाने, बिगाड़ने या बदलने की इच्छा के। जब तक यह स्वीकार नहीं आता, रिश्ते तुम्हें उतना ही दर्द देंगे जितना तुम उनसे राहत तलाशोगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम दूसरे को नहीं देखते, हम अपने मन की बनाई तस्वीर देखते हैं। यही कारण है कि जब तस्वीर टूटती है, रिश्ता भी टूट जाता है। हम क्या करते हैं? जब किसी से मिलते हैं, हम उसका पूरा अतीत, पूरा व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सोच,
कुछ भी नहीं देखते। हम सिर्फ यह देखते हैं कि वह व्यक्ति हमारे जीवन के खालीपन में कैसे फिट हो सकता है, और यहीं से रिश्ता शुरू होने से पहले ही बोझिल हो जाता है। कुछ गहरे उदाहरण, अगर तुम अकेले हो तो तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जो तुम्हारी खाली जगह भर दे, तुम्हारी लोनलीनेस को ढक दे, तुम्हारा ध्यान बटाए। तुम उसे नहीं देखते, तुम अपना अकेलापन देखते हो और उससे उम्मीद करते हो कि वह उसे मिटाए। यह प्यार नहीं, खालीपन की दवा है। अगर तुम में असुरक्षा है तो तुम ऐसा रिश्ता चुनोगे जहां तुम कंट्रोल कर सको, जहां तुम डोमिनेट कर सको। तुम्हें ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो तुमसे कमजोर हो, क्योंकि उसके सामने तुम्हें ताकतवर महसूस होगा। यह प्यार नहीं, असुरक्षा का खेल है। अगर तुम में भय है तो तुम ऐसा साथी ढूंढोगे जो तुम्हें कसकर पकड़ कर रखे, जो हर पल एश्योरेंस दे, जो बार बार कहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा। यह प्यार नहीं, भय की पकड़ है। तो असली समस्या क्या है? समस्या यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, समस्या यह है कि तुम उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। तुमने एक कल्पना से प्रेम किया, एक ऐसी छवि जिसे तुमने अपनी जरूरतों से बनाया था। तुम उसे खुश होने का साधन समझ बैठे, तुम उसे अकेलेपन की दवा समझ बैठे, तुम उसे सुरक्षा का स्रोत समझ बैठे। जब वह इंसान अपने वास्तविक रूप में सामने आता है, तुम्हारी कल्पना टूट जाती है और तुम भी टूट जाते हो। और तब दर्द होता है, क्योंकि तुमने उसे नहीं खोया, तुमने अपनी बनाई हुई तस्वीर खो दी। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में जहां कल्पना है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम तभी संभव है जब तुम दूसरे को वैसे ही देख सको जैसा वह है, बिना उसे किसी भूमिका में फिट किए, बिना उसे किसी कमी की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए, बिना उसे अपने भय की ढाल बनाए। सच्चा रिश्ता दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई छिपी हुई मनोवैज्ञानिक मांग नहीं। जब देखने की कला सीख जाती है, रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे स्वतंत्रता का एक सुंदर अनुभव बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश ही रिश्ते का अंत है। यह वाक्य एक तलवार की तरह मन को चीरता है, क्योंकि हर रिश्ते में हम अनजाने में यही करते हैं। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रिश्ता क्यों नहीं चल रहा। हम मन ही मन सोचते हैं, थोड़ा टाइम देगा तो बदल जाएगा, मेरी बात सुनेगा तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलने लगे बस। लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरे को नहीं बदल रहे, हम उसके वास्तविक अस्तित्व को नकार रहे हैं। हम यह कह रहे हैं, तुम गलत हो, मेरा तरीका सही है। यही अहंकार है, यही स्वार्थ है, यही संघर्ष की जड़ है। हम रिश्ते को जोड़ने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि समझना भूल जाते हैं। हमारे भीतर एक आदत है दूसरे को अपनी सुविधा, अपने भाव और अपने स्वभाव के अनुसार ढालने की। हम कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूं, पर असल में हम कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जैसा बन जाओ। और जब दो लोग एक दूसरे को अपने अपने ढांचे में ढालना चाहें, तो रिश्ते में प्यार नहीं, युद्ध पैदा होता है। हम बदलने की कोशिश क्यों करते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम सामने वाले को बदलना चाह रहे हो क्योंकि तुम स्वयं को नहीं समझ पाए हो। जब तुम्हारे भीतर कोई असंतोष है, कोई डर है, कोई खालीपन है, कोई अधूरापन है, तुम उसका बोझ सामने वाले पर डाल देते हो। तुम सोचते हो, अगर वह मेरे अनुसार चलने लगे तो मेरा डर खत्म होगा, अगर वह मुझे ज्यादा प्यार करे तो मेरा खालीपन भर जाएगा, अगर वह बदल जाए तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। यहां समस्या सामने वाले में नहीं, तुम्हारी भीतरी सुरक्षा में है। लेकिन मन अपनी कमियों को देखना नहीं चाहता। मन हमेशा कहता है, मैं सही हूं, दूसरे को बदलना चाहिए। और इस धोखे में रिश्ते धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगते हैं। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो, तुम उसकी आजादी छीनते हो, तुम उसके असली अस्तित्व पर नियंत्रण जमाते हो, तुम उसे एक भूमिका में डालने लगते हो, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी। और जब किसी इंसान को भूमिका में कैद कर दिया जाता है तो प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में जन्म लेता है, सुरक्षा या नियंत्रण में नहीं। सच्चा रिश्ता तब बनता है जब तुम दूसरे को जैसा है
वैसे स्वीकार कर सको। उसके बदलने की उम्मीद छोड़ दो, उसकी स्वतंत्रता को उसका स्वभाव समझो, उसकी कमियों को सुधार परियोजना न बनाओ। खुद को समझो, अपने घावों को पहचानो। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो, तुम्हें दूसरे को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। तब रिश्ता प्रयास नहीं बनता, एक सहज बहाव बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समझ जहां है वहां परिवर्तन स्वयं घटित होता है, बिना किसी दबाव, बिना किसी झोर। यही प्रेम है, यही वास्तविक संबंध है, यही वह स्वतंत्रता है जिसमें रिश्ते खिलते हैं, टूटते नहीं। तुलना हर रिश्ते का जहर है, धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे मन को खाता है और एक दिन रिश्ते की जड़ों को सूखा देता है। कृष्णमूर्ति का कहना है, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि तुलना तुम्हारी अपनी असुरक्षा की आवाज है, प्यार की नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ थोड़ी तुलना कर रहे हैं, लेकिन मन यह थोड़ी बातें कभी थोड़ी नहीं रहने देता। वे अंदर जमा होती रहती हैं और फिर एक दिन रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती हैं। तुलना कैसी दिखती है? किसी और का पार्टनर ज्यादा केयरिंग है, उसके पास पैसे हैं, मेरे के पास नहीं। उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा टाइम देता है, उन दोनों का रिश्ता परफेक्ट है, हमारा नहीं। तुम्हें लगता है यह सोच सामान्य है, पर इसमें एक छिपा हुआ विष है, असंतोष। जब तुम किसी और को बेहतर देखते हो, तुम अपने साथी को कमतर महसूस कराने लगते हो, चाहे शब्दों में कहो या ना कहो। और मन की यह छोटी चुभन धीरे धीरे एक बड़े घाव में बदल जाती है। तुलना क्यों होती है? क्योंकि मन लगातार अपूर्ण महसूस करता है। मन हमेशा कहता है, जो मेरे पास है वह काफी नहीं, कहीं और बेहतर मिल सकता है, मैं डिजर्व बेटर। यह मन का स्वभाव है, वह हमेशा बेहतर, ज्यादा, परफेक्ट खोजता रहता है और रिश्ते इसकी सबसे बड़ी शिकार भूमि बन जाते हैं। जब तुम तुलना करते हो, असल में तुम सामने वाले को नहीं देख रहे, तुम अपनी इच्छाओं का आईना देख रहे हो। तुम्हारे भीतर की असंतुष्टि सामने वाले पर आरोप बनकर गिरती है। तुलना रिश्ते को कैसे नष्ट करती है? विश्वास को खा जाती है। साथी को लगता है कि वह चाहे कितना भी करे, तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। हीन भावना पैदा करती है, सामने वाला बनने लगता है वह जो वह नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुश हो जाओ। यह नकलीपन रिश्ता जला देता है, गुस्सा और दूरी लाती है। तुलना का मतलब है तुम पर्याप्त नहीं हो। इससे ज्यादा चोट किसी को कुछ नहीं देती। जलन को जन्म देती है, जलन मन को असुरक्षित बना देती है और असुरक्षित मन प्रेम नहीं कर सकता, वह सिर्फ पकड़ सकता है। रिश्ते को प्रतियोगिता बना देती है, जहां प्यार था वहां अब बराबरी, गणना और हिसाब किताब आ जाता है। कृष्णमूर्ति क्यों कहते हैं, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं? क्योंकि प्यार तुलना से जन्म नहीं लेता, प्यार स्वीकृति से जन्मता है। तुलना तुमसे कहती है वह पर्याप्त नहीं, प्यार कहता है वह जैसा है वैसा सुंदर है। तुलना हमेशा तुम्हें बाहर देखने पर मजबूर करती है, दूसरों की तरफ, और जहां तुम बाहर देखते हो वहां तुम अंदर के प्रेम को खो देते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम किसी से सचमुच तभी प्यार कर सकते हो जब तुम उसे किसी और से नहीं माप रहे हो। जब तुलना खत्म हो जाती है, तब रिश्ते में एक्सेप्टेंस आता है, सरलता आती है और एक गहरा भरोसा जन्म लेता है जिस पर सच्चा प्रेम टिका होता है। जब तुम किसी को खोने से डरते हो, तुम उसका स्वामी बन जाते हो। यह डर इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है कि तुम शायद उसे पहचान भी नहीं पाते, लेकिन यही डर रिश्तों में सबसे बड़ा विष है। डर धीरे धीरे प्रेम को खा जाता है, तुम्हारे मन की नींव में बैठ जाता है, जैसे कोई चुपचाप लेकिन लगातार दीपक की लौ को बुझा देता है। तुम हर बात पर शक करने लगते हो, उसने यह क्यों कहा, उसने वह क्यों किया, क्या वह सच में मुझे चाहता है, क्या वह कहीं और ज्यादा खुश है? हर काम में उसकी मंशा ढूंढते हो। साधारण बातचीत भी एक जांच में बदल जाती है। तुम उसके हर शब्द, हर हंसी, हर मौन को अपने भय की नजर से पढ़ते हो। हर बात में खतरा देखना शुरू कर देते हो। छोटा सा बदलाव, नया मित्र, कोई नया अनुभव, तुम्हारे मन में तुरंत चेतावनी बज उठती है। शायद वह मुझे छोड़ देगा, शायद वह कहीं और खुश है।
शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। तुम हर व्यक्ति को कॉम्पेटिटर समझने लगते हो। दोस्त, सहकर्मी, पुराने साथी सभी एक खतरे के रूप में बदल जाते हैं। तुम्हारा मन लगातार तुलना करता है, शंका पैदा करता है और गहराई से असुरक्षा का जाल बुनता है। डर से जन्मा प्रेम कभी शांति नहीं देता। यह प्रेम नहीं, केवल नियंत्रण है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उसे अपनी जरूरतों और भय की जेल में बंद करते हो। रिश्ता अब स्वतंत्र नहीं रह जाता, यह एक बंधन बन जाता है। कृष्णमूर्ति बार बार यही कहते हैं, जहां भय है वहां संबंध नहीं है, सिर्फ बंधन है। यह बंधन बहुत सूक्ष्म होता है। तुम सोचते हो कि यह प्यार है, लेकिन वास्तव में यह मन की चिंता और असुरक्षा का प्रतिफल है। जब तुम डरते हो कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम उसे अपनी पकड़ में डालने लगते हो। तुम उसे अपने हिसाब से ढालने लगते हो और इस प्रक्रिया में प्रेम की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। सच्चा संबंध केवल तभी संभव है जब डर समाप्त हो। जब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, तब तुम उसे वैसे ही देख सकते हो जैसा वह है। तुम उसकी स्वतंत्रता स्वीकार करते हो और खुद की असुरक्षा को समझ पाते हो। तब रिश्ता बंधन नहीं, एक गहन, शांत और मुक्त अनुभव बन जाता है। डर संबंधों में हमेशा छाया बनकर मौजूद रहता है। यह धीरे धीरे प्रेम को निगलता है, लेकिन डर को पहचानने और उससे ऊपर उठने की कला सीख ली जाए तो वही रिश्ता शांति और स्वतंत्रता की गहराई में खिल उठता है। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है। प्यार का असली स्वरूप डर से मुक्त होता है। जहां भय है वहां केवल कैद और संघर्ष है, प्रेम नहीं। हमारे मन में लगातार एक आवाज चलती रहती है, मैं सही हूं, मुझे समझा जाए, मेरी भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये आवाजें अनजाने में हमारे भीतर दीवार खड़ी कर देती हैं। एक दीवार जो दूसरे के सामने है और दूसरी दीवार जो हमारे भीतर है। तब हम सचमुच सामने वाले को देख नहीं पाते, हम केवल अपने मैं की परछाई देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समझ तब आती है जब मन शांत हो। समझ का अर्थ केवल बुद्धि से नहीं है, यह उस शांत और जागरूक मन से आता है जो अपने अहंकार से मुक्त हो। जब मन शांत होता है तब हम दूसरों को उनके रूप में देख सकते हैं। हम उनके भावनाओं, उनके विचारों, उनके भय और उनकी खुशी को समझ पाते हैं। हम अनुमान नहीं लगाते, उम्मीद नहीं करते और न ही उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक यह दीवार बनी रहती है, जब तक हम अपने अहंकार और अपेक्षाओं में बंद रहते हैं, हम कभी किसी के साथ सच्चाई से जुड़ नहीं सकते। हम केवल सामने वाले को अपने फिल्टर से देखते हैं। हम उसे अपने हिसाब से आंकते हैं, अपने डर और अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उसका मूल्य तय करते हैं। इसीलिए रिश्ते भारी लगते हैं, क्योंकि हर बातचीत में छिपा होता है, क्या वह मुझे समझता है? क्या वह मेरे अनुसार है? क्या वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है? जब दोनों व्यक्ति अपने अहंकार के पीछे छिपना बंद कर देते हैं, तब रिश्ते में वास्तविकता प्रकट होती है। तब हर शब्द, हर स्पर्श, हर पल सच्चाई और स्वीकृति से भरा होता है। तब किसी को बदलने की कोशिश नहीं होती, तुलना नहीं होती और डर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सच्चा रिश्ता केवल तभी खिलता है जब दो लोग एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर पाएं जैसे वह हैं, बिना उम्मीद, बिना अपेक्षा, बिना शक्ति दिखाने की कोशिश के। तब मन शांत होता है, दिल खुलता है और प्रेम का प्रवाह स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां समझ है वहां प्रेम है, जहां अहंकार है वहां केवल संघर्ष और बंधन है। इस दीवार को तोड़ने का पहला कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना और पहचानना, अपने मैं की सीमाओं को समझना। जब तुम स्वयं के भीतर की दीवारों को हटा लेते हो, तब तुम सच्चाई के साथ दूसरे से जुड़ सकते हो। रिश्ते तब हल्के, सरल और सुंदर बनते हैं। कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ स्वीकृति और समझ। तभी प्रेम वास्तव में स्वतंत्र होता है। तभी रिश्ते का मतलब अनुभव, आनंद और शांति होता है, न कि बोझ और कैद। क्या रिश्तों का मतलब छोड़ देना है? नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी के साथ दूरी बनाए रखना या अपेक्षाओं को त्याग देना ही प्यार का अंत है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ता छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम उससे मुंह मोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उसे समझो।
सच्चा रिश्ता केवल उपस्थित रहने या किसी को अपने पास बांधने का नाम नहीं है। यह तो देखने का नाम है, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना किसी नियंत्रण के। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं, रिश्ते को समझो, छोड़ो नहीं। समझ का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं है। समझ का मतलब है कि तुम सामने वाले को ऐसे देखो जैसा वह है। उसकी भावनाओं, उसकी आदतों, उसके स्वभाव और उसकी असफलताओं को स्वीकार करो। तुम उसे अपने दृष्टिकोण, अपनी अपेक्षाओं या अपने डर के फिल्टर से नहीं देखो। मतलब सामने वाला जैसा है उसे देखो, उसे अपनी कल्पना में नहीं ढालो। उसका सच देखो, उसकी कमजोरियां, उसकी ताकत, उसकी खुशियां और उसके डर, सब उसे वैसा ही स्वीकार करना है। उसे बदलने की कोशिश मत करो। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तब तुम अपने अहंकार को उस पर थोपते हो। यह प्यार नहीं, यह नियंत्रण है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर पाओ जैसा वह है। उसकी आजादी का सम्मान करो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। उसकी पसंद, उसकी इच्छाएं, उसकी सीमाएं सब उसका हिस्सा हैं। जब तुम उसे पकड़ने की बजाय उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो तभी रिश्ता वास्तव में खिलता है। उसकी भावनाओं को सुनो, न केवल शब्दों को बल्कि भावनाओं को भी सुनो। किसी के चुप रहने या मौन रहने के पीछे छुपी भावनाओं को समझो। समझना ही प्रेम की नींव है। उसकी इंडिविजुअलिटी को स्पेस दो। हर व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी दुनिया और अपनी गहराई होती है। उसे अपनी पहचान में जीने दो। जब तुम किसी को उसका स्थान देते हो तब तुम स्वयं भी हल्के और स्वतंत्र महसूस करते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्यार जगह देने से बढ़ता है, पकड़ने से नहीं। जब हम किसी को पकड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं हम उसे नियंत्रित करने लगते हैं। यह प्रेम को बंदिशों में बदल देता है। लेकिन जब हम जगह देते हैं हम संबंध को सांस लेने देते हैं। यह स्वतंत्रता रिश्ते को गहरा, मजबूत और वास्तविक बनाती है। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता पर आधारित होता है। यह किसी को मजबूर या अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता। यह सिर्फ देखने, समझने और स्वीकार करने की कला है। और यही कला रिश्तों को टिकाऊ, सुंदर और शांति से भरा बनाती है। रिश्तों में संसार का सबसे गहरा सच, तुम अकेले हो और यह ठीक है। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है। कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि जीवन का वास्तविक, अनिवार्य और सुंदर पहलू है। हम अक्सर किसी रिश्ते को पकड़ते हैं क्योंकि भीतर कहीं डर बैठा होता है। डर यह कि अगर यह रिश्ता नहीं रहेगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यह डर हमारे मन को इतना कब्जा ले लेता है कि हम रिश्ते को केवल सुरक्षा के साधन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हम साथी को सहारा मानते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वह हमारा खालीपन भरे, हमारी असुरक्षा दूर करे और हमारे जीवन में स्थिरता लाए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन जब समझ में आ जाता है तो उसमें गहराई और सुंदरता दिखाई देती है। सच्चा अकेलापन डर नहीं बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव है। जब तुम अपने अकेलेपन को समझते हो तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम किसी को पकड़ने या बदलने की जरूरत महसूस नहीं करते। और यही स्वतंत्रता रिश्ते को हल्का, सरल और प्राकृतिक बनाती है। जब तुम अपने अकेलेपन से भागते हो तो रिश्ते पर बोझ डाल देते हो। रिश्ता सिर्फ एक दवा बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जो तुम्हारे डर को कम करे, तुम्हारी असुरक्षा को छुपाए और तुम्हें यह भरोसा दे कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन यह भरोसा अस्थायी होता है, क्योंकि जो भी बाहर से आता है वह कभी भी स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और तब तुम महसूस करते हो कि वह सहारा तुम्हारे हाथ से फिसल गया। इसलिए रिश्ता भारी लगता है। तुम उसे अपने डर, अपनी जरूरत और अपनी उम्मीदों का बोझ बना देते हो। तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उसे बदलने की कोशिश करते हो ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और आसान लगे। लेकिन कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, सच्चा प्रेम और सच्चा रिश्ता तभी संभव है जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं हैं। तुम स्वयं पूरी तरह से मौजूद हो
और तभी तुम सामने वाले को पूरी तरह से देख सकते हो। सहारे वाला प्यार कभी स्थायी नहीं होता, यह केवल अस्थायी संतोष देता है, एक भ्रम के समान जो सच्चाई की जांच में टूट जाता है। सच्चा प्रेम और सच्चा रिश्ता तब बनता है जब तुम अपने अकेलेपन के साथ शांति में रह सकते हो। तुम सामने वाले को नियंत्रित नहीं करते, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। अकेलापन समझ में आने पर ही रिश्ता बोझ नहीं, एक स्वतंत्र और सुंदर अनुभव बन जाता है। तुम प्यार को पकड़ते नहीं, बल्कि उसे सांस लेने देते हो, और यही प्रेम की वास्तविक स्वतंत्रता है। सच्चा रिश्ता कैसा होता है? बहुत सरल, लेकिन इसी सरलता में उसकी सबसे बड़ी शक्ति और गहराई छिपी होती है। सच्चा रिश्ता किसी प्रदर्शन, किसी नियम, किसी नियंत्रण या किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। यह पूरी तरह स्वतंत्रता और समझ पर आधारित होता है। सच्चे रिश्ते में कोई डर नहीं। तुम्हें यह महसूस नहीं करना पड़ता कि अगर सामने वाला ऐसा नहीं करेगा तो तुम खो जाओगे। डर, जो रिश्तों में सबसे अधिक दर्द पैदा करता है, वह वहां मौजूद नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेम किसी को पकड़ने, नियंत्रित करने या अपने लिए बांधने की कोशिश नहीं करता। सच्चे रिश्ते में कोई अधिकार नहीं होता। तुम सामने वाले पर हक जताने की कोशिश नहीं करते। तुम यह नहीं सोचते कि वह तुम्हारा है, तुम्हारा होना चाहिए। रिश्ता अधिकार की जगह स्वीकृति और सम्मान पर खड़ा होता है। सच्चे रिश्ते में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। न तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत महसूस होती है, न ही सामने वाले को तुम्हारे अनुसार ढलने की। रिश्ता जोर से नहीं, स्वाभाविक रूप से बनता है और खिलता है। सच्चे रिश्ते में कोई तुलना नहीं होती। तुम किसी और से तुलना नहीं करते। तुम नहीं सोचते वह किसी और की तरह क्यों नहीं है, उसके पास यह है, मेरे पास नहीं। तुम केवल सामने वाले को उसके अपने रूप में स्वीकार करते हो। सच्चे रिश्ते में कोई भविष्य की अपेक्षा नहीं होती। तुम यह नहीं सोचते कि वह हमेशा ऐसा रहेगा या वह तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करेगा। रिश्ता वर्तमान में जीता जाता है। तुम हर पल को महसूस करते हो बिना किसी चिंता या योजना के। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तुम सामने वाले को जैसा है वैसा देखते हो। तुम उसकी कमियों, उसकी कमजोरियों, उसकी ताकत और उसकी खुशियों को समझते हो। तुम उसे अपनी तस्वीर में नहीं ढालते। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम केवल देखते हो और स्वीकारते हो। और जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को वैसे ही देख पाते हैं, बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना तुलना, बिना अधिकार, तब प्रेम अपने वास्तविक रूप में जन्म लेता है। यह प्रेम कोई मांग नहीं करता, कोई अधिकार नहीं जताता। यह स्वतंत्र है, हल्का है और शांति से भरा है। सच्चा रिश्ता कठिन नियमों या शर्तों पर नहीं टिका होता। यह किसी पुरस्कार या दंड की उम्मीद नहीं करता, में नहीं खिलता। यह समझ, स्वतंत्रता और पूर्ण स्वीकृति पर टिकता है। और यही वह स्थिति है जहां इंसान वास्तव में सुरक्षित महसूस करता है, जहां कोई बोझ नहीं होता और जहां प्रेम केवल प्रेम होता है, एक स्वतंत्र, सरल और सुंदर अनुभव। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुम सामने वाले को वैसे ही देख सकते हो जैसा वह है, तभी प्रेम जन्म लेता है। सच्चा रिश्ता बस इतना ही है, डर से मुक्त, अधिकार से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त। बस दो स्वतंत्र चेतनाएं एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करती हैं और प्रेम अपने शुद्ध गहन रूप में खिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि सच्चा रिश्ता डर, अपेक्षा या तुलना पर नहीं टिकता। यह केवल समझ और स्वीकृति पर खड़ा होता है। जब हम सामने वाले को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसा वह है, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना पकड़ने की इच्छा लिए, तब प्रेम स्वतः खिलता है। याद रखिए, रिश्तों में सबसे बड़ी शक्ति अकेलेपन को समझने और अपने मन की दीवारों को तोड़ने में है। जब आप अपने अकेलेपन से डरना छोड़ देते हैं, तब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथी के लिए भी स्वतंत्रता और शांति ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते में कठिनाई महसूस करें, सवाल कीजिए, क्या मैं सामने वाले को देख रहा हूं या केवल अपनी कल्पना और डर को प्रोजेक्ट कर रहा हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जीवन, मन और रिश्तों की गहरी सीखें लगातार पहुंचा सकें।
कमेंट में बताइए कि इस वीडियो ने आपको रिश्तों के प्रति किस नजरिए से बदल दिया। रिश्तों को समझें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें और अपने प्रेम को मुक्त और शांत महसूस करें।